एक गांव में एक दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने से उसका मालिक रतीराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए रतीराम अपने सामान के बहुत ज्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना ही पड़ता था। एक दिन एक किसान रतीराम की दुकान पर आया। किसान भाई, ये गुड़ कैसे दिए? रतीराम 100 रुपए का 5 किलो। किसान अरे, ये तो बहुत ज्यादा है। शहर में तो 20 रुपए का 5 किलो मिलता है। रतीराम तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुंचोगे, वहां से गुड़ लेकर गांव आओगे, भाड़े में ही 150 रुपए लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करोगे सो अलग। यही गुड़ 170 का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है या नहीं? किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरीके से पूरा गांव बनिया से बहुत परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय ही नजर नहीं आ रहा था। लालची रतीराम कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता, बदले में दुगना तिगना ब्याज लगाकर कभी उनके घर के बर्तन ले आता, कभी उनके पशु अपने कब्जे में कर लेता था। गांव में सुजान सिंह नाम का एक गरीब किसान था। खेती से किसी तरीके से गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को भी रतीराम ने अपने कब्जे में रख रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुजान सिंह किसी तरीके से अपनी गाय वापस लेना चाह रहा था। सुजान सिंह ने रतीराम से कहा, रतीराम, ये गाय मुझे वापस दे दो। इसका दूध बेचकर मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। लालची रतीराम, जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी मेरा ही हुआ ना। तुझे कैसे दे दूं? पहले कर्जा चुका, फिर गाय ले जाना। यह सुनकर गरीब सुजान सिंह को बहुत गुस्सा आया। एक दिन अपने घर वालों को समझा बुझाकर सुजान सिंह शहर चला गया। वहां उसने देखा कि वहां सामान बहुत सस्ता मिलता है। वह लाला से तो परेशान था ही, वह एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। परचूनी की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गए। वह पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसी दुकान की पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है, कितने का बिकता है। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बता दिया। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, तू एक काम कर सुजान सिंह, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी भी मेरे से बेईमानी मत करना। सुजान सिंह, नहीं मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ। हमेशा आपकी गुलामी करता रहूंगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया। सुजान सिंह को गांव भेज दिया। सुजान सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पे ले ली। उसके एक हफ्ते बाद ट्रक भरकर सामान भी आ गया। पूरी दुकान सेठ जी के नौकर आकर सजा गए। यह देखकर रतीराम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट सुजान सिंह के पास पहुंच गया। लालची रतीराम, क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? और मेरा कर्जा कब चुका रहा है? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि दुकान भी मेरी हो जाएगी। सुजान सिंह, चल बता, तेरे कितने पैसे हैं? रतीराम फटाफट बही खाता देखकर पैसे बताता है। सुजान सिंह उसके पैसे तुरंत दे देता है। यह देखकर रतीराम पूछता है कि कहीं डाका डालकर आया है क्या? मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। सुजान सिंह, मैं तो नौकर हूँ। ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख, उसका नाम लिखा है। शहर जाकर उनसे पूछ। रतीराम घबरा जाता है। फिर वह सुजान सिंह से प्यार से बात करने लगता है। वह कहता है, एक काम करते हैं, तेरा लाला तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर ही सामान बेचा कर। तुझे दुगनी बचत भी होगी और ऊपर से तनख्वाह मिलेगी सो अलग, और मेरी दुकानदारी भी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से, रेट एक ही रहेगा। सुजान सिंह ने लाला से कहा, तेरा तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ,
तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। न तू मेरी गाय हड़पता, न मैं शहर नौकरी करने जाता और न ये दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। चल भाग यहाँ से। धीरे धीरे सुजान सिंह दुकान चलाने लगता है। रतिराम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते। धीरे धीरे सुजान सिंह गांव वालों को उधार भी देने लगता है, वो भी बिल्कुल कम ब्याज में। इससे गांव वाले बहुत खुश हुए। महीने में एक दिन सुजान सिंह शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे आता था और सेठ जी भी उसका हिस्सा उसे दे देते। धीरे धीरे सुजान सिंह ने दो नौकर भी दुकान में रख लिए। अब उसने दूसरे गांव में भी दुकान खोलना शुरू कर दिया। इधर लाला की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा। उसके आटे में कीड़े लग गए। लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन सुजान सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई भी कम पैसों में भी सामान लेने को तैयार नहीं था।